आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय रीतिकाल के प्रश्नों पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। एक शब्द के उत्तर की श्रृंखला चल रही थी। इसके पहले के वीडियो में, कल के वीडियो में पंक्तियों के बारे में बताया हमने। जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध कवि की प्रमुख पंक्तियों के बारे में चर्चा हुई। तो आज का ये जो वीडियो है ये फिर से एक शब्द के उत्तर का ही प्रश्न इसमें आया है और कुछ पंक्तियां भी हैं। कल का जो वीडियो होगा उसमें सिर्फ पंक्तियों पे हम लोग चर्चा करेंगे एक बार फिर, रीतिबद्ध कवियों की प्रमुख पंक्तियां जो हैं, क्योंकि बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है रीतिकाल का, तो इसके लिए इसकी श्रृंखला भी चलेगी, कुछ कड़ियां इसमें और जुड़ेंगी। तब तक के लिए आज का जो है वो एक शब्द में उत्तर के जो ये प्रश्न श्रृंखला है इसके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे देखिए, पहला प्रश्न जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर होगा प्रकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी। प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी इसका उत्तर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य जो है वह प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राउरबेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं? राउरबेल और संदेश रासक जो है वह श्रृंगारिक लौकिक काव्य है। अगला प्रश्न देखिए, पौम चरियू किस छंद में लिखा गया है? पौम चरियू जो है वह कड़वक बद्ध छंद में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कीर्तिलता का प्रधान रस क्या है? कीर्तिलता का प्रधान रस जो है वह वीर रस है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि पुंड या पुष्य को माना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं, अभिनव जयदेव की उपाधि किस कवि को दी गई थी? अभिनव जयदेव की उपाधि जो है वह विद्यापति कवि को दी गई थी। अगला प्रश्न, नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? नजरान ए हिंदी जो है वह अबुल हसन की कृति है। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता जो है वह मेरु तुंगाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन श्री चंद्र जी ने किया था। अगला प्रश्न, रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? जैसा कि नाम से ही पंचाध्यायी है इसलिए ये 5 अध्यायों में विभक्त है। इसका नाम ही रास पंचाध्यायी है। पंचाध्यायी जो है वो 5 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखिए, केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति किस कवि की है? केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति जो है वह तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न देखिए, अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ कौन सा माना जाता है? उत्तर है बर्बर नायिका भेद। बर्बर नायिका भेद को अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो कवि हैं वह है सेनापति। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई किस प्रकार का
ग्रंथ है। बिहारी सतसई जो है वह लक्ष्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न, फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले भीतर गोरी, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जो है वह पद्माकर कवि की है। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है, पद्माभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? पद्माभरण जो है वह अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, रस प्रबोध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रस प्रबोध ग्रंथ के रचनाकार रसलिन है। अगला प्रश्न देखिए, रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता कुलपति मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न, भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन है? भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता देव कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीख लीनो मीन मृग खंज कमल नैन, यह पंक्ति किसकी है? सीख लीनो मीन मृग खंज कमल नैन, यह पंक्ति जो है वह ठाकुर कवि की है, ठाकुर की है। अगला प्रश्न देखिए, कुंदन को रंगु फीको लगे झलके अति अंगन चारु गुराई, यह पंक्ति किस लेखक की है? कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंग चारु गुराई, यह पंक्ति जो है वह मोतीराम जी की है। अगला प्रश्न देखें, रीतिकालीन मुक्त धर्मी कवि ठाकुर किस राजा के आश्रित थे? रीतिकाल के जो मुक्त धर्मी कवि ठाकुर हैं वह राजा परीक्षित के आश्रय में रहे थे। यह है कुछ प्रश्न। देखिए, अगर इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये सामान्य प्रश्नों से थोड़ा सा विशिष्ट प्रश्न यह है। इस प्रश्न श्रृंखला में सामान्य प्रश्नों के साथ साथ कुछ ऐसे गूढ़ प्रश्नों को भी मैं आप लोग के सामने रखती हूँ जो कि हायर एजुकेशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो ये जो प्रश्न है वह सामान्य नहीं है, आप स्वयं देखेंगे कि इसमें सिर्फ रचना और रचनाकार के नाम वगैरह ही नहीं है। ये अलग हट के कुछ प्रश्न इसमें विशिष्ट तरीके के हैं जो कि नेट जीआरएफ में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। इसी के साथ हायर एजुकेशन में इसी प्रकार के गहन अध्ययन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सामान्य प्रश्न नहीं आते हैं। तो अगर आप लोग इन प्रश्नों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये उसी प्रकार के प्रश्न हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रश्न श्रृंखला से आप लोग को हायर एजुकेशन से लेकर के लोअर एजुकेशन में तो लाभदायी होगा ही होगा, हायर एजुकेशन के लिए विशेष उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। चलिए आइए एक बार फिर से इसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य क्या है? प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी से है। राउरबेल एवं संदेश राशक जो है वह श्रृंगारिक लौकिक काव्य है। पौम चरिऊ कडवकबद्ध छंद में लिखा गया है। कीर्ति लता का प्रधान रस वीर है। ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि पुण्य या पुष्य को माना है। अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति जी को मिली है। नजरान ए हिंदी इस काव्य कृति के लेखक जो है वह अबुल हसन जी हैं। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह मेरु तुंगाचार्य जी हैं। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन श्री चंद जी ने किया था। रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में विभक्त है। केवसव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ जो है वह वरवय नायिका भेद है। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि सेनापति जी हैं।
बिहारी सतसई जो है वह लक्ष्य ग्रंथ माना जाता है, लक्ष्य ग्रंथ है बिहारी सतसई। फागु की भीड़ अभिरन में गहि गोविंद लय भीतर गोरी, यह पंक्ति पद्माकर कवि की है, कवि पद्माकर की पंक्ति है यह। पद्माभरण जो है वह अलंकार निरूपक ग्रंथ है, पद्माभरण। रस प्रबोध ग्रंथ के रचनाकार जो है वह रसलीन है। रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता कुलपति मिश्र जी हैं। भवानी विलास ग्रंथ के रचनाकार देव कवि हैं। अगली पंक्ति अगर देखें तो सीख लीनो मीन मृग खंज कमल नैन, यह पंक्ति ठाकुर जी की है, ठाकुर कवि की है। अगर अगला देखें तो कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गुराई, यह पंक्ति जो है वह मोतीराम जी की है। इस पंक्ति के लेखक मोतीराम जी हैं। रीतिकालीन मुक्त धर्मी कवि ठाकुर जो हैं वह राजा परीक्षित के आश्रय में रहे थे। यह थे कुछ प्रश्न, इसको आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, 2-4 बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप लोग को कुछ और जानना है तो कमेंट भी कीजिए। उम्मीद है हमारे इस प्रयास से आप लोगों को लाभ होगा, आप लोग इससे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।